हम आपको बताते हैं कि कैसे करीब 1200 सेकंड्स तक पूरे देश की सांसें थम गई। न ऐसा सोचा था, न देश ने देखा था, न ही किसी को अंदाजा था। दिल्ली से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर बीच फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गाड़ी में बैठे हुए थे। बाहर गाड़ी को घेरकर एसपीजी के कमांडोज खड़े थे। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस के अफसर इधर उधर कर रहे थे और सबकी सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी खतरे में थी। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो काफिला 2 मिनट तक नहीं रुकता, वो 20 मिनट तक यूं ही खड़ा रहा, वो भी बीच सड़क पर। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस हुसैनीबाद के फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला खड़ा था, वो पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल सटा हुआ है। फ्लाईओवर के एक तरफ प्रधानमंत्री की गाड़ी फंसी थी और दूसरी तरफ गाड़ियों की आवाजाही थी। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले उनकी सुरक्षा में सेंध का बड़ा मामला सामने आया है। हम इस वक्त उसी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की तस्वीरें। ये जो फ्लाईओवर है वो फिरोजपुर की ओर जाता है और यहीं से आगे हुसैनी वाला बॉर्डर प्रधानमंत्री जा रहे थे, जब इस हाईवे के ऊपर कुछ लोग आ गए और उन्होंने हाईवे को जाम कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हाईवे को दोनों तरफ से पंजाब पुलिस ने सील कर रखा था। किसी को भी यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। ट्रैफिक को रोका गया था। जो लोग रैली में जा रहे थे उनके लिए भी अलग एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाया गया था। तो ऐसे में जो भी लोग थे वो यहाँ पर कैसे पहुँचे, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो लोग क्या थे, उनकी मांगे क्या थी, कहाँ से आए थे, क्या डिमांड्स लेकर वो यहाँ पर पहुंचे थे, ये भी अभी साफ नहीं है। इसी वजह से अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब पुलिस उन लोगों को ढूंढ पाएगी जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया और इस तरह से हाईवे पर आकर उन्होंने इस हाईवे को रोक दिया जब प्रधानमंत्री यहाँ से मूव कर रहे थे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार को देने होंगे। ऐसे में कुछ हो जाता तो इसी आशंकाओं में सबकी धड़कन तेज थी, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सुरक्षा वजहों में फंसा हुआ था। एक पीढ़ी पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सड़क पर ऐसे देख रही थी। मुझे आक्रोश इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। करीब 1200 सेकंड्स तक फ्लाईओवर पर फंसने के बाद जब प्रधानमंत्री लौटे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर पंजाब के अफसरों से कहा, अपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। प्रधानमंत्री के शब्द शब्द में आक्रोश था, पीड़ा थी, बहुत बड़ी साजिश की आशंका थी। इसलिए सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों कहना पड़ा कि जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान कौन लेना चाहता है। अचानक प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी फ्लाईओवर पर क्यों अटकी। पीएम मोदी के साथ जो हुआ वो क्या बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आशंकाओं में लिपटे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं।
पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं और सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। इसको कांग्रेस ने इनिशिएट कराया है, कांग्रेस ने फैसिलिटेट किया है और यही कारण बना कि लोगों को सड़कों पे लाया गया ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपनी दूरंदेशी देखी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में साजिश की सेंधमारी के बारे में विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि आज क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली से बठिंडा पहुंचे थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने हुसैनीवाला जाना था। खराब रोशनी, बारिश की वजह से 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया। मौसम में सुधार नहीं हुआ तो सड़क के रास्ते जाने का फैसला किया। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला शहीद स्मारक तक 2 घंटे तक समय लगना था। पंजाब के डीजीपी ने सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि की, फिर काफिला आगे बढ़ा। शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर पर ही प्रधानमंत्री के काफिले को रोकना पड़ा, क्योंकि आगे कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता घेर कर रखा था। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। किस बात का उत्सव है उनका? किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी तब हुई जब राज्य और केंद्र की खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका हुआ था वो सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान से पंजाब में आर्म्स तस्करी जोरों पर है। पंजाब में भी कुछ दिनों पहले लुधियाना कोर्ट के अंदर धमाका हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन पर बात करने या इस मामले पर समाधान करने से इनकार कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करने पहुंचे थे। उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नहीं पहुंचे थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए वहां पर उनकी आंतरिक सुरक्षा में एसपीजी कमांडो तैनात किए गए थे। पीएटीएस के कमांडो केंद्रीय खुफिया एजेंसी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान की तैनाती थी। फिरोजपुर में जहां रैली थी वहां से 2 से 5 किलोमीटर के दायरे में हॉक फोर्स के कमांडो के साथ पुलिस जवान तैनात थे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।